हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग। चलिए, तो सभी लोगों को वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। एक बार फिर से हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th के लिए। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, हम लोग ए एस टी सी रूल को, जो ए एस टी सी रूल था उसका हम लोग डिस्कशन किए थे। ठीक है ना। चलिए, तो आज के लेक्चर में बताइए, आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग एएसटीसी के जो कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग आगे लेकर के चलेंगे, और साथ के साथ हम लोग साइन स्कीम देखेंगे, और कुछ आपको हम कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जिससे कि क्वेश्चन जो है आपका इजीली और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना मेरे बच्चे। चलिए, तो स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। देखिए, एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत ही हेल्प करने वाला है। ये समझिए कि बेसिक है, ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक है जो कॉन्सेप्ट के फॉर्म में आपको हम बता रहे हैं, और ये आपको क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा आपका मदद करेगा। तो समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, सभी बच्चे ऑलरेडी सॉरी, सभी बच्चे ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ही होंगे, जो क्लास 9th है, सॉरी क्लास 11th में होंगे, 9th में नहीं, क्लास 11th में जो होंगे बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री अपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ भी रहे होंगे। तो सर लोग भी आपको कुछ ना कुछ भाई बताए होंगे, पर आपको हम कुछ ऐसा ऐसा जो बेसिक बता रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा कि जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी, मतलब आप कोई सा भी किताब का क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और किसी भी पेपर का आया हुआ क्वेश्चन। तो देखिए क्या है इधर कॉन्सेप्ट। देखिए, आपको हम बताए थे कि जो अपना जो रेफरेंस एक्सिस होने वाला है, जो अपना रेफरेंस एक्सिस होगा मेरे बच्चे, आपको पता है कि हम लोग यहीं से यहाँ ये 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपना रेफरेंस एक्सिस यही है। चलिए, ठीक है ना। हम्म, याद रखिएगा, हम बोले 0 डिग्री। चलिए ठीक है, 0 डिग्री हो गया। अब 0 डिग्री के बाद क्या होगा कि हम लोग रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे, हम लोग रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो बताइए 0 डिग्री के बाद, 0 डिग्री के बाद बताइए क्या आएगा अपना, ये आ जाएगा पाई/2 आ जाएगा। एक मिनट जरा रुकिएगा। हम्म, बताइए 0 डिग्री के बाद क्या आएगा, पाई/2 आएगा। 0 डिग्री के बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या आने वाला है भाई, पाई/2 आने वाला है। तो आप पाई/2 मेंशन कर दीजिएगा, पाई/2। ठीक है, 90 डिग्री। बताइए यहाँ पर क्या आएगा आपका, पाई आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा बताइए, 3 पाई/2। देखिएगा ध्यान से जरा, 3 पाई/2। चलिए, ये हम एक वन कंप्लीट रोटेशन का बात किए हैं। वन कंप्लीट रोटेशन के लिए हम ये बात आपको बताए हैं। अगर मान के चलते हैं, अगर अपना सेकेंड रोटेशन स्टार्ट करेंगे, अगर हम सेकेंड रोटेशन स्टार्ट करते हैं, तो बताइए हम क्या लिखेंगे। देखिएगा, हम पेन का जो कलर है रोटेशन वाइज हम चेंज कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, नेक्स्ट जो लिखते हैं भाई, ग्रीन पेन से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए, एक रोटेशन पर तो 2 पाई हो गया ना, वन कंप्लीट रोटेशन पर 2 पाई हो गया। ठीक है, अब देखिएगा जरा नेक्स्ट, अब क्या स्टार्ट होने वाला, 2 पाई के बाद बताइए क्या आएगा ये। देखिए, अगर जिन बच्चों को डाउट होगा कि सर 2 पाई के बाद ये क्या आएगा, तो मेरे बच्चे आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 पाई में पाई/2 को ऐड कर देना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको लिख देना है केवल। तो देखिएगा मेरे बच्चे, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई और प्लस पाई/2, 2 पाई प्लस पाई/2। ठीक है सर, सही बात है। आपको तो एलसीएम लेने आता ही होगा, तो ये 4 पाई हो गया प्लस पाई/2। इज डैट क्लियर, ओके। 5 पाई/2, 5 पाई/2 हो गया। मेरे भाई आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, 5 पाई/2। तो अब बताइए पाई/2 के जस्ट बगल में क्या लिखेगा, 5 पाई/2। आप बोलेगा ठीक है सर, मेरे को समझ में आ गया। 5 पाई/2 के बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं, अगर हम इस पॉइंट पर आते हैं, तो बताइए आप क्या लिखेंगे। तो आप बोलेगा सर हम 5 पाई में क्या करते हैं बताइए, 5 पाई में पाई/2 को ऐड कर देंगे। देखिएगा 5 पाई/2 में
हम क्या करते हैं, पाई बाई टू को ऐड कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो 2 और 2 अपना एलसीएम हो जाएगा सर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये अपना 6 पाई हो जाएगा। तो एट द एंड कटने के बाद बताइए, फाइनल कटने के बाद क्या होगा, 3 पाई। तो ये अपना बताइए, ये क्या आ गया, 3 पाई आ गया। आपको हम ये क्यों बता रहे हैं, इससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, 3 पाई। ठीक है ना। ये हम सेकेंड रोटेशन की बात कर रहे हैं मेरे भाई, आप ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड रोटेशन के लिए बात हो रही है, सेकेंड रोटेशन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है ना। जस्ट उसके बाद देखिए, इसको जरा हम इरेज कर देते हैं, हटाते हैं, ये सब चीज़ आपको बेसिक बताने के लिए है केवल। चलिए, अब आएगा 3 पाई के बाद हम क्या कर देंगे, पाई बाई टू को ऐड कर देंगे। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, बाकी आप एज इट इज जैसे हम आपको प्रोसेस बताए हैं उसी प्रोसेस से आप लिखेंगे। बताइए, 3 पाई में अगर हम पाई बाई टू को ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना 7 पाई बाई टू आएगा। सही है ना, 7 पाई बाई टू, बिल्कुल सही है, 7 पाई बाई टू आएगा। चलिए, 7 पाई बाई टू आ गया। 7 पाई बाई टू के बाद, 7 पाई बाई टू के बाद अगर हम पाई ऐड कर पाई को अगर हम ऐड करते हैं 7 पाई बाई टू में, 7 पाई बाई टू में अगर हम पाई बाई टू को ऐड कर दें, देखिए पाई बाई टू को हम लोग जोड़ दिए, एलसीएम अपना 2 हो गया और साथ एक 8 पाई हो गया। तो एट द एंड क्या आया बताइए, 4 पाई आ गया। तो हम इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे बताइए, 4 पाई आ गया अपना। यहाँ पर मेरे को 4 पाई मिला, 4 पाई। ठीक है ना, मेरे को 4 पाई मिला। आपको यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा, जी बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए बताइए, हम सेकेंड रोटेशन भी कंप्लीट कर लिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड रोटेशन स्टार्ट करते हैं। हम अपना थर्ड रोटेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम 4 पाई में क्या करेंगे बताइए, फिर पाई बाई टू को ऐड कर देंगे। तो बताइए, तो 4 पाई में अगर हम पाई बाई टू को ऐड कर दें तो कहीं ना कहीं अपना बताइए क्या आ जाएगा, बताइए 9 पाई बाई टू आ जाएगा ना। 4 दूनी की 8, 4 इंटू 2 8 पाई, और प्लस पाई, इट मीन्स 9 पाई और अपन 2। तो क्या बोलेंगे हम, 9 पाई बाई टू। सही है, ठीक है ना। चलिए, अगर हम 9 पाई बाई टू में अगर हम फिर पाई बाई टू को ऐड कर दें तो 9 पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू, 2 मतलब 10 पाई बाई टू, इट मीन्स 5 पाई आ गया, 5 पाई आ गया। अगर हम यहाँ पर आते हैं 5 पाई में पाई बाई टू को ऐड कर दें तो बताइए कितना आ जाएगा, 10 10, 5 इंटू 10 और प्लस 1, 11 पाई बाई टू। ये अपना आ जाएगा 11 पाई बाई टू आ जाएगा, 11 पाई बाई टू आ जाएगा। जी बिल्कुल सही, 11 पाई बाई टू आ जाएगा। और इसके बाद बताइए क्या आ जाएगा, फिर अगर हम यहाँ पर आकर रुकते हैं तो ये अपना आ जाएगा 6 पाई आ जाएगा, 6 पाई आ जाएगा। बस आपको हम ये थर्ड रोटेशन बताए हैं, इसी थर्ड रोटेशन से मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम इसके कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है ना, वहां तक ताकि आपको क्या, आपको वहां पर क्या हो कि रोटेशन नहीं करना पड़े, इसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना, आपको कुछ बात को मतलब ध्यान में रखना होगा, दिमाग में रखना होगा, जिससे कि क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व किया जा सके। ठीक है ना। चलिए, अब आप देखिएगा, हम यहाँ पर कुछ लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 डिग्री, 0 डिग्री है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो ये अपना कहीं ना कहीं क्या चल रहा है भाई, इवन मल्टीपल चल रहा है, इवन मल्टीपल चल रहा है। आप देख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 है ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18 और 20। तो ये कहीं ना कहीं अपना क्या है बताइए, ये सभी इवन मल्टीपल हैं, ये सभी क्या है, इवन मल्टीपल। याद रखिएगा आप, इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल। बताइए, जो भी बच्चे अगर हिंदी मीडियम में होंगे, जो भी बच्चे अगर हिंदी मीडियम में होंगे तो क्या बोलेंगे बताइए, विषम गुणज, सॉरी सम गुणज, है ना, सम और विषम। तो इवन मल्टीपल, इवन इवन नंबर का मल्टीपल, है ना समझ में, इवन नंबर का मल्टीपल। चलिए, तो अब बताइए नेक्स्ट क्या हम लोग करने वाले हैं। अगर हम इस एक्सिस की बात करते हैं, अगर हम लोग इस एक्सिस पर बात करें तो क्या बोलेंगे बताइए, ऑड मल्टीपल बोल सकते हैं क्या, ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल बोल सकते हैं क्या बताइए, क्या हम ऑड मल्टीपल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए,
तो हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इधर देखिएगा जरा, ऑड मल्टीपल। ऐसा क्यों बोले, क्योंकि पाई, समझिए कि पाई के साथ वन है, 1, 3 और 5, फिर 7 आएगा, 7 पाई आएगा, फिर 9 पाई आएगा, ऐसे ही आते रहेगा अपना। तो इनको हम नाम दे देते हैं ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल जो दो से कैंसिल ना हो सके, उनको हम लोग ऑड मल्टीपल बोलते हैं। चलिए हम हिंदी में भी ले देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए देखिएगा जरा ध्यान से, विषम गुणज हो गया ना, विषम गुणज बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, इवन मतलब क्या होता है, सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं जो दो से कैंसिल हो जाए। देखिए हम वर्ड मीनिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान ध्यान देते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट से मतलब है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इवन मतलब दो से कैंसिल हो सकते हैं, ऑड मतलब दो से कैंसिल नहीं हो सकते हैं। बस हम तो अपने अपने टाइम में ऐसे ही पेपर में, मतलब पेपर के लिए प्रिपरेशन करते थे, आपको भी ऐसे ही करना है। इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल मतलब क्या होगा बताइए, सम संख्या, सम गुणज, समगुणज जिसको बोलते हैं। आए समझ में ना, विषम और समगुणज। देखिए अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, एक मिनट रुकिए जरा, तिरछा हो गया। समगुणज हो गया ना। चलिए अब देखिएगा, हम लोग तो ये किस लिए सीखे हैं, ये हम किस लिए सीखे हैं। देखिए ये हम इसलिए सीखे हैं क्योंकि अभी आपको हम आगे कंसेप्ट बताने वाले हैं, और कंसेप्ट में आएगा कुछ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, उस फॉर्मूला को इसी मेथड से हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में हम प्रेजेंट हैं, और कौन सा टाइप का फॉर्मूला कौन सा अपना अपने लिए सुटेबल रहेगा। चलिए हो गया ना समझ में। आप देखिए एक बात और याद रखिएगा कि कभी भी हम आपको दो टाइप का ही फॉर्मूला बताएंगे, एक तो बताएंगे पाई/2 का मल्टीपल, एक बताएंगे पाई का मल्टीपल। तो पाई/2 वाले मल्टीपल में आपको केवल इस वाई एक्सिस पर फोकस करना है। देखिए याद रखिएगा, अभी अभी कंसेप्ट अभी आगे चलेगा तो आपको समझ में आएगा। जब आपको हम पाई/2 के मल्टीपल बताएंगे, ये क्या है बताइए, मल्टीपल ऑफ पाई/2, मल्टीपल ऑफ पाई/2, पाई/2 के मल्टीपल में जब भी फॉर्मूला रहेगा, जैसे साइन पाई/2 प्लस थीटा, कोस पाई/2 माइनस थीटा, टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा, कॉट 3 पाई/2 माइनस थीटा, एंड मान के चलिए साइन 11 पाई/2 माइनस थीटा और साइन 11 पाई/2 प्लस थीटा। इस टाइप्स के क्वेश्चन जो भी आएंगे पाई/2 वाले, आपको फोकस क्या करना है, इस वाई एक्सिस के ऊपर फोकस करना है। आपको एक्स को भूल जाना है, एक्स को आपको जनरली भूल जाना है, ठीक है ना। ये सभी क्या आएंगे बताइए, पाई/2 के मल्टीपल में आएंगे सभी। ये जो है ये आपको पाई बाई, ये क्या यहाँ देखेंगे बताइए, मल्टीपल ऑफ पाई/2, मल्टीपल ऑफ पाई/2, मतलब पाई/2 के गुणज वाले फार्मूला। दो ही टाइप के फार्मूला बनेंगे आपके, दो ही टाइप के फार्मूला बनेंगे, एक पाई/2 के मल्टीपल में बनेंगे, एक पाई के मल्टीपल में बनेंगे। तो जनरली बच्चे पाई वाले यूज करते हैं, जो पाई के जो मल्टीपल हैं, क्योंकि उनसे मेरे को आसानी ये होता है कि साइन जो है साइन में ही रह जाएगा, कोस अपना कोस में ही रह जाएगा, टेन अपना टेन में ही रह जाएगा, कोई किसी का चेंज होने वाला है नहीं। जो फार्मूला दिया गया है उसी में रहेगा, साइन का फार्मूला साइन में ही रहेगा। तो चेंजिंग से बचने के लिए बच्चे ज़्यादातर मतलब पाई के मल्टीपल का ही फार्मूला यूज करते हैं। जैसे क्या, साइन 5 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन 3 पाई माइनस थीटा, इस टाइप के जो फार्मूला होते हैं ये सभी आपके पाई के मल्टीपल में आते हैं। तो देखिए ये जो हम लिख रहे हैं, ये क्या होंगे बताइए आपके, ये क्या है बताइए, मल्टीपल ऑफ पाई है, मल्टीपल ऑफ पाई। ये आपके पाई के मल्टीपल में आएंगे, हैं आएंगे ना, ये पाई के मल्टीपल में आएंगे। मल्टीपल ऑफ पाई में, चलिए तो मल्टीपल ऑफ पाई/2 रहेगा, तो आपको फोकस यही रखना है
कि हम लोग हमेशा वाई एक्सिस पर फोकस करेंगे। वाई एक्सिस मतलब पाई बाई टू, स्टार्ट होगा पाई बाई टू से, फिर पाई बाई टू से डिस्टेंस कितना हुआ पाई का, तो ये कितना आ जाएगा 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू से फिर वापस जाना है मेरे को पाई बाई टू तक, तो 3 पाई बाई टू में फिर हम पाई को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए 5 पाई बाई टू। फिर 5 पाई बाई टू में फिर हम पाई ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि वन एक जो लाइन है मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाता है जो कि रेडियन में पाई होगा। तो 5 पाई बाई टू प्लस पाई, इट मीन्स 7 पाई बाई टू नीचे फिर ऊपर जाना है, तो 7 पाई बाई टू में हम लोग पाई को ऐड कर देंगे तो 9 पाई बाई टू आ जाएगा। फिर ऊपर है 9 पाई बाई टू में फिर मेरे को नीचे जाना है, तो 9 पाई बाई टू में फिर हम पाई को ऐड कर देंगे, तो अपना फाइनली 11 पाई बाई टू आ जाएगा। बताइए नेक्स्ट क्या आएगा मेरे बच्चे, 11 पाई बाई टू है, तो क्या मेरे भाई आप ये बता सकते हैं क्या कि अगर यहाँ 11 पाई बाई टू है तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, 11 पाई बाई टू है तो 11 पाई बाई टू हम लोग पाई को ऐड कर देंगे ना, 11 पाई बाई टू में हम लोग पाई को ऐड कर देंगे, तो बताइए कितना आ जाएगा 2 पाई, मतलब 11 और 30 आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं मेरा 30 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 जिसको 13 बोलते हैं, 13 पाई बाई टू आ जाएगा। आया समझ में ना। आप 11 पाई बाई टू में आप पाई को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 पाई, और 11 और 2 13 पाई, तो 13 पाई बाई टू आ जाएगा। देखिए पेन हम दूसरा पेन यूज करते हैं, ये ज़रा विजिबिलिटी इसका कम है, ठीक है ना। चलिए 13 पाई बाई टू। नेक्स्ट मेरे बच्चे बता दीजिए 13 पाई बाई टू, 13 पाई बाई टू में हम लोग पाई को ऐड कर देंगे, तो बताइए कितना आ जाएगा 15 पाई बाई टू, करेक्ट 15 पाई बाई टू, ये अपना 15 पाई बाई टू आ जाएगा। ऐसा समझ में ना 15 पाई बाई टू। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस, ये जो पाई से स्टार्ट हुआ है, पाई से स्टार्ट होगा और 4 का डिफरेंस रखना है, केवल 4 का डिफरेंस, तो बताइए पाई प्लस 4 5 पाई, देखिए नीचे में तो 2 रहेगा ही, 5 पाई प्लस 4 9 पाई, 9 पाई प्लस 4 13 पाई, 13 पाई प्लस 4 इट मीन्स 17 पाई बाई 2, ओके 17 पाई बाई 2। नेक्स्ट बताइए 15, ये देखिए 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 3 और 7 मतलब 4 का डिफरेंस पर चल रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 19 पाई, 19 पाई बाई 2, 19 पाई बाई 2। आपको एज इट इज कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ही याद रखना होगा, ये आप अपने नोट्स में प्रॉपर जरा बना लीजिए, फिर हम नेक्स्ट फॉर्मूला जब बताएंगे तो वापस यहाँ पर आपको हम आकर हम आपको डिस्कस फिर से करवाएंगे, ताकि आपको बार बार डिस्कस करवाने से क्या हो जाएगा, रिपीट करते करते आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। चलिए आप इसको जरा नोट्स कीजिए, या फिर जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए हम ऊपर में लिख भी दिए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2, मेरे को जरा कंसेप्ट बता पढ़ा लेने दीजिए, फिर देखिएगा आप एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन जो है 3.2 में कैसे बन जाते हैं। खैर एनसीईआरटी में तो छोटा मोटा सा क्वेश्चन रहता है, कोई बात है नहीं, फिर हम बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, यही सब कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में। चलिए आते हैं भाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा जरा इधर इधर। चलिए क्या इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूला है, ध्यान से आप देखिएगा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में टाइप 1 को डिस्कस किया गया है, टाइप 1 को डिस्कस किया गया है, बोला गया है मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ठीक है भाई। देखिए ये सभी फॉर्मूला मतलब हम अपने लैंग्वेज में इसको बनाए हुए हैं प्रॉपर में, ताकि बच्चों को इजीली समझ में आए कंसेप्ट वाइज, ठीक है ना। बच्चों को समझ में आने के लिए हम अपने लैंग्वेज में इसको क्या किए भाई, फॉर्मेट किए हैं। चलिए क्या है मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, हम बोले मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू देखना है, मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। तो पहला जो कंसेप्ट आता है कि अगर मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू में रहेगा तो आपका साइन थीटा कहीं ना कहीं कोस थीटा बन जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और एज इट इज कोस आपका साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस आपका साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए हम नीचे लिख भी दिए हैं कि कोस थीटा आपका साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कन्वर्जन कैसे होता है, तो जरा सा आपको वेट करना पड़ेगा, अभी अभी आपको वेट करना पड़ेगा, अभी केवल फिलहाल अभी आपको याद रखना पड़ेगा, फिर इसका वेरिफिकेशन भी आपको हम बता देंगे कैसे होने वाला है। हो गया ना। चलिए तो टेन थीटा आपका कॉट थीटा में हो जाएगा, एज इट इज आपका जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा बताइए ये टेन में चला जाएगा, ठीक है ना। बताइए फिर जो सेक थीटा है ये आपका कोसेक में चला जाएगा, और जो आपका कोसेक है ये सेक में चला जाएगा।
है ना। चलिए, हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बस आपको इतना ही फॉर्मेट याद रखना है केवल, और कुछ नहीं। कि सर अगर मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू में जाएंगे तो साइन थीटा अपना जो है कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक, सॉरी कोसेक नहीं, साइन थीटा अपना कॉस थीटा हो जाएगा, कोसेक नहीं, माय मिस्टेक। साइन थीटा अपना कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा अपना साइन थीटा हो जाएगा, ओके ठीक है ना। और टेन थीटा अपना कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्जन बोल रहे हैं। कॉट थीटा आपको टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेक थीटा कोसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोसेक सेक थीटा में। जैसे अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं मेरे बच्चे, ताकि आपको समझ में आ जाए। आप क्लास 10th में जनरली जनरली क्या पढ़ते हैं सर, जो साइन है पाई बाई टू माइनस थीटा, ये हम लोग, देखिए जो बच्चे सीबीएसई में होंगे वो सीबीएसई वाले बच्चे नहीं पढ़े होंगे, ठीक। जो भी बच्चे स्टेट बोर्ड से एग्जाम दे होंगे उनको तो ये पता होगा, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई अपना सिलेबस को रिड्यूस कर दिया था, हटा दिया था, तो इसलिए वहाँ पर बच्चे नहीं सीख पाए होंगे। देखिए साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, देखिए साइन जो है कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ मल्टीपल किसका आया है, पाई बाई टू का मल्टीपल है। पाई बाई टू के मल्टीपल में क्या होगा, ये अपना कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ साइन क्या प्लस या माइनस आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा। ये कहाँ पर है बताइए, पाई बाई टू माइनस थीटा, हम आपको बताए हैं पाई बाई टू माइनस थीटा, इट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम साइन को देखेंगे, साइन को देखेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो भाई डेफिनेटली अपने पॉजिटिव हैं। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे बताइए, हम यहाँ पर पॉजिटिव का साइन प्लस ऐड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इट मीन्स साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज ऑलवेज प्लस कोस थीटा, यही अपना फॉर्मूला बनता है। और ये कैसे आया आपको हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी कर दिए हैं, ठीक है ना। अभी आपको हम केवल समझा रहे थे, अब हम फॉर्मूला का पूरा टाइप वाइज आपको फॉर्मूला दिखाते हैं कैसे कैसे आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो पूरा बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ने के बाद ही हम क्वेश्चंस को कुछ सोल्व करेंगे। पहले कुछ बेसिक सीख जाते हैं। चलिए आइए इधर, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है, समझिएगा ये क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट फॉर्मूला है। चलिए हो गया ना। देखिए क्या क्या चीज़ें इसके बारे में हम बता सकते हैं आपको, कैसे इस फॉर्मूला को बनाया गया है क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। देखिए साइन एन पाई बाई टू और प्लस माइनस थीटा, साइन एन पाई बाई टू और प्लस माइनस थीटा, इट मीन्स प्लस माइनस कोस थीटा लिखा हुआ है। यहां पर शर्त आपको लगाना पड़ेगा, वेयर, कुछ पॉइंट है। देखिए वेयर क्या, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को एन के बारे में लिखना पड़ेगा। एन जो है वो एन होंगे अपने, जो एन होंगे, देखिए एन का एक ऐसा वैल्यू चूज करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा जो दो से कैंसिल ना हो। तो बताइए एन कैसे होंगे, एन अपने ऑड इंटीजर्स होंगे, ऑड प्लस इंटीजर्स जिसको बोलते हैं ऑड इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या लिखेंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। जो एन होंगे आपके ऑड होंगे और पॉजिटिव, जैसे कि एन का वैल्यू क्या हो सकता है बताइए, 3 हो सकता है मेरे भाई, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम आपको बता दें कि एग्जाम्पल्स कैसे समझेंगे, समझिएगा। एग्जाम्पल्स, अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स, तो बताइए एन का वैल्यू क्या होंगे बताइए, एन का वैल्यू आपके 1 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, और 9 हो सकते हैं। और भी अपने जो ऑड हैं, ऑड नंबर सभी हो सकते हैं, ऑड नंबर सभी के सभी ऑड नंबर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए
हो गया 1 3 5 7, सॉरी 8 नहीं होंगे, 8 नहीं होंगे, 8 नहीं होंगे, 9 होंगे ना। चलिए, नहीं, ये चीज़ आप सीख गए होंगे। अब देखिए, अब हम आपको एन का वैल्यू को पुट करके कुछ फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, और उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे बनाने के लिए, आप उस क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा। देखिए क्या है, देखिए केस बाई कंसिडर करेंगे हम। देखिए हम एक ही रोटेशन के लिए लिखेंगे ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतना सफिशियंट है आपका समझने के लिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केस वाइज कंसिडर करेंगे। केस ले लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1। हम n इज इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। भाई क्या आएगा फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा। देखिए बहुत सारे जो हम मैक्सिमम जो हैं सर लोग जो हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, और बच्चों को भाई समझ में नहीं आता है, बात है ना। देखिए हम भी ऑफलाइन बैच पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं भाई पढ़ने के लिए। कुछ बच्चे 11th में मेरे पास नहीं भी पढ़े होते हैं, वो 12th में आते हैं, वो कहीं बड़ी स्टार कोचिंग में पढ़े होते हैं, पर फिर भी उनको ये बेसिक 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 चीज़ें उनको समझ में नहीं आए भाई ये कैसे आया हुआ आखिर, ठीक है ना। चलिए, तो पहले तो आपको बेसिक ही क्लियर होना चाहिए। देखिए क्या, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम बात करें, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए ध्यान दीजिएगा जरा इधर। देखिए क्या होगा, साइन की बात करते हैं, साइन n का वैल्यू 1 है तो बताइए क्या आ जाएगा, π/2, π/2, ठीक है। और यहाँ प्लस और माइनस दोनों है, तो कोई हम एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे, या फिर माइनस या फिर प्लस। तो हम जनरली स्टार्ट करेंगे माइनस से, हम प्लस वाला भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि प्लस वाला नहीं देखेंगे, बट हम स्टार्ट करते हैं माइनस से। साइन π/2 माइनस थीटा, देखिए साइन π/2 माइनस थीटा हुआ ना, इज इक्वल टू, देखिए जो भी आएगा अपना कॉस थीटा ही आएगा, जो भी आपको आएगा कॉस थीटा ही आएगा। ये मेरे को पता है कि साइन जो है, देखिए साइन यहाँ देख रहे हैं, साइन n π/2 प्लस माइनस थीटा, इट मीन्स ये क्या हुआ, आप देख सकते हैं ये जो साइन है आपका कोस में कन्वर्ट हो चुका है, कोस में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम π/2 के मल्टीपल में फॉर्मूला को देख रहे हैं तो बात समझ में आया ना। तो हम क्या बोलेंगे कि जो साइन जो भी अपना साइन π/2 माइनस थीटा है, ये तो कहीं ना कहीं कॉस थीटा ही आएगा, बट यहाँ पर आपको प्लस और माइनस का साइन जो है प्रॉपर इंडिकेशन करना पड़ेगा कि क्या होगा। देखिएगा जरा ध्यान से, साइन π/2 ये तो हम लिख दिए कि भाई कॉस थीटा ही आएगा, ये आएगा कॉस थीटा। अब आता है बात प्लस और माइनस के लिए, तो बताइए हम प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, ये हम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। देखिए ये कहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा जरा, ये इनका लोकेशन कहाँ पर है, ये π/2 माइनस थीटा ये अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, ये अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। हम आपको पहले ही प्रीवियस लेक्चर में बताए हुए हैं ये क्या होता है। यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा को π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, π/2 और प्लस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई, π/2 माइनस थीटा और π/2 प्लस थीटा, आप प्रीवियस लेक्चर जाकर देख सकते हैं। तो π/2 माइनस थीटा और π/2 माइनस थीटा मतलब क्या, साइन का लोकेशन बता रहा है कि साइन कहाँ पर है, π/2 माइनस थीटा मतलब कि सेकंड नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन अपना क्या होगा भाई, प्लस होगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर जो साइन इंसर्ट कर देंगे, ये प्लस का साइन इंसर्ट करेंगे। तो अपना जो फॉर्मूला बनेगा, साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कोस थीटा। क्या मेरे भाई सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें। ठीक, ये चलिए ये बन गया अपना फर्स्ट फॉर्मूला, हम डिराइव कर लिए, साइन π/2 माइनस थीटा ये अपना प्लस कॉस थीटा आएगा। अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा वो एक बार रिपीट करके देख लेंगे। बस आपको दो चीज़ें याद रखना है, आपको थीटा का वेरिएशन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट में थीटा का वेरिएशन याद रखना पड़ेगा, और सेकंड चीज क्या, आपको साइन स्कीम याद रखना, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन याद रखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं सभी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, और इन सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और उनका उल्टा, उनका जो साइन और कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, इट मीन्स टेन कोट और कोसेक नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट व्हाट हैपेंड, थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कोट पॉजिटिव, रेस्ट साइन कोस कोसेक और सेक क्या निगेटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक पॉजिटिव, साइन कोस टेन और कोट रेस्ट निगेटिव। ओके ठीक है ना। चलिए क्या हो गया भाई,
चलिए, हो गया ना। तो आप इस वाले के जो प्रीवियस लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर में हम इसके कॉन्सेप्ट को अच्छा से आपको बताए हैं, आप जाकर के देख लीजिएगा। चलिए, हो गया। आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। देखिए, नेक्स्ट हम अब बोले थे ना आपको प्लस, प्लस वाला ले लेते हैं। साइन π/2 और प्लस थीटा। देखिए, साइन π/2 प्लस थीटा, इट मीन्स ये जो भी आएगा आपका आने वाला तो है भाई cos थीटा ही आएगा, आने वाला है भाई cos थीटा ही आएगा। और साथ के साथ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, आपको प्रॉपर इंडिकेशन देना पड़ेगा। ये π/2 प्लस थीटा, देखिए π/2 प्लस थीटा का लोकेशन कहाँ पर है? π/2 प्लस थीटा का लोकेशन अपना सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर साइन प्लस का ही भाई देंगे, प्लस का ही देंगे। चलिए ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो नीचे एक्सप्लेनेशन बताते हैं, समझ में आ जाएगा बिल्कुल, कोई चीज कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए, हम भाई धीरे धीरे ही पढ़ाते हैं, ठीक ना। और बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं, तो भाई मेरा टारगेट धीरे धीरे पढ़ाना इसलिए होता है कि सभी बच्चों को भी प्रॉपर समझ में आए। देखिए, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, यहाँ पर समझिएगा। इसमें क्या लिखा जाता है? π/2 माइनस थीटा, ठीक है ना। इसमें π/2 माइनस थीटा। इसमें बताइए हम क्या लिखेंगे? π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा। अपना सेकेंड क्वाड्रेंट है π/2 प्लस थीटा। तो जो π/2 प्लस थीटा है, ये साइन π/2 प्लस थीटा, तो हम क्या बोलेंगे? ये π/2 प्लस थीटा ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये अपने सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन ये कहाँ पर है बताइए? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में अपना साइन क्या होता है? तो भाई एक पॉजिटिव होता है, साइन अपना पॉजिटिव होता है। बताए थे ना आपको हम, साइन थीटा और कोसेक थीटा आपके पॉजिटिव होंगे इन सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसलिए जो कोरस्पोंडिंग जो कोस का जो वैल्यू आया है एक पॉजिटिव में आया हुआ है। आपको आपको बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, वो यहाँ पर कोस के वैल्यू देख लेते हैं और नेगेटिव को अप्लाई कर देते हैं, जो कि ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है ना। चलिए, एक और फॉर्मूला को देख लेते हैं। हम्म चलिए, ट्राई करते हैं यहीं पर भाई, एडजस्ट एडजस्ट हो जाए जरा, देखते हैं इधर स्पेस है कि नहीं। अरे देखिए जरा इधर। हम्म चलिए, 4 n इज इक्वल टू 3। 1 के बाद बोलेंगे सर आप 2 क्यों नहीं लिए? तो मेरे बच्चे हम क्या बोले थे बताइए? हम बोले थे आपको ऑड देखना है। तो ऑड बताइए, ऑड कहाँ पर मिलेगा? 1 के बाद बिल्कुल 3 ही मिलेगा। 1 के बाद आपको 3 ही ऑड मिलने वाला है ना। चलिए ठीक है, तो बताइए क्या बनेगा? अपना फॉर्मूला बन जाएगा साइन 3π/2। आपको बोले थे ना फर्स्ट में आपको माइनस लेना है, हम कलेक्ट कर लिए माइनस को। 3π/2 माइनस थीटा, साइन 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या आने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर इसके बाद हम बात करें साइन 3π/2 माइनस थीटा, तो नेक्स्ट क्या आने वाला है देखिएगा जरा ध्यान से। आएगा तो अपना कॉस थीटा ही आएगा, आएगा तो अपना कॉस थीटा ही आएगा। बट प्लस और माइनस बस यही, बस प्लस और माइनस का ही फर्क है। तो वो प्लस और माइनस जरा आप ध्यान से समझिएगा। ये 3π/2 माइनस थीटा, इनका लोकेशन क्या आप बता सकते हैं क्या? 3π/2 माइनस थीटा कहाँ पर लाई करते हैं? देखिएगा 3π/2 माइनस थीटा, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट होते हैं ये आपके 3π/2 और माइनस थीटा होते हैं, ठीक ना, इन थर्ड क्वाड्रेंट में। आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देखेगा, प्रीवियस लेक्चर में हम प्रॉपर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिए हैं क्या, कि 3π/2 माइनस थीटा आपके लाई करते हैं भाई थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं? साइन थीटा क्या होते हैं? तो बोलेगा कि सर थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा होते हैं आपके निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। आपको आया ना समझ में? निगेटिव होते हैं, तो हम लोग वहाँ पर निगेटिव लिख देंगे। क्या सभी बच्चों को समझ में आया क्या? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान है। चलिए,
आप मेरे साथ बने रहिए, आपको हम बेसिक से पढ़ा देंगे और बेसिक से सिखा भी देंगे। बात समझ में आया ना? अब झूठ मूठ के कोई भी जो पेड कोर्सेस होते हैं वैसे कुछ है नहीं, ठीक है। देखिए मेरा लेक्चर भले ही लेट आता है, भले ही, क्योंकि भाई मेरा भी कोचिंग चलता है, ऑफलाइन क्लासेस हैं, ठीक है ना। ऐसे तो है नहीं कि परमानेंटली ऑनलाइन ही केवल पढ़ाते हैं। तो मेरे भी जो भाई ऑफलाइन बैचेस चलते हैं, तो ऑफलाइन बैचेस में भी बच्चों के ऊपर भाई प्रॉपर ध्यान देना रहता है। तो हम आपके लिए सप्ताह में 2-3 वीडियो डालते रहेंगे, आप मतलब देख अपलोड करते रहेंगे, आप देखते रहिएगा, ठीक है ना। ऐसे तो आप लोग सर लोग कोचिंग में तो पढ़ा ही रहे होंगे, पर आपको उनसे हम बेस्ट पढ़ाएंगे, आपको बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। अगर चीज़ें समझ में आएगा हो जाएगा तो भाई कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। एंड समझना, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, इट मीन्स जो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा है ये अपना कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है भाई, किसके साथ आया हुआ है ये 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, किसके साथ अप्लाई हुआ है, किसका एंगल है, साइन का एंगल है। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं, सर एक बच्चा बोला सर आप ऐसे बोल रहे हैं, क्या हम 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा को ये बोल सकते हैं क्या ये साइन का एंगल है? डेफिनेटली भाई साइन का ही एंगल है, बट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा लोकेशन टू थर्ड है और एंगल किसका है भाई, साइन का। साइन तो साइन क्या होता है भाई थर्ड में बताइए, नेगेटिव होते हैं। तो हम लोग जो आंसर में होगा नेगेटिव मार्क कर देंगे। इट मीन्स साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है ना, माइनस कोस थीटा। ये जो फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, इस फॉर्मूला से आपको क्या होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मतलब शूट आउट हो जाते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं, प्लस वाला। देखिए स्पेस है नहीं, पर हम एडजस्ट करते हैं मेरे बच्चे, यहीं पर आपको हम समझा देते हैं। देखिए जरा ध्यान से क्या लिखते हैं, साइन 3 पाई बाई 4, सॉरी 3 पाई बाई 2 है ना, 3 पाई बाई 2 और प्लस थीटा। बताइए क्या आएगा। देखिए बोलिएगा सर जो भी आएगा आंसर तो अपना कॉस थीटा ही आने वाला है। कॉस थीटा में बस केवल प्लस और माइनस का फर्क आने वाला है कि सर माइनस में आएगा या फिर फर्क में ये सॉरी माइनस में आएगा या फिर प्लस में आएगा। देखिए ध्यान से आप देखिएगा हम क्या लिखने वाले हैं। देखिए ये 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा ये कहाँ पर प्रेजेंट है, देखिए जरा। आपको हम क्वाड्रेंट सिस्टम बताए थे ना, बताए थे। ये जो होते हैं आपके 3 पाई बाई 2 और प्लस थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन है भाई, साइन है। फोर्थ क्वाड्रेंट में किनका एंगल, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं, तो सर निगेटिव होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर आपको निगेटिव लिख देते हैं। क्या सभी बच्चों को समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, ऐसे समझ में ना। चलिए तो इस फॉर्मूला को भी हम एक नोट डाउन कर लेते हैं कि भाई ये भी अपना फॉर्मूला है। चलिए नोट्स कीजिए, फिर नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट फार्मूला को हम फिर डिस्कस करते हैं। चलिए जो भी होगा भाई, जितना भी पॉसिबल होगा हमसे कॉन्सेप्ट वाइज हम आपको टोटल टोटल जो थ्योरी है कॉन्सेप्ट है सब कुछ बता देंगे, ताकि आपको चीज़ें क्या हो जाए आसान, और आपसे क्वेश्चन भी बहुत आसान तरीका से भाई बनाना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन कुछ लेंगे तो आपको भाई आप तो हंसी मजाक में उस क्वेश्चन को बना दीजिएगा, ठीक ना। आर डी शर्मा को कुछ क्वेश्चन लेंगे तो उसको भी आप हंसी मजाक में ही बना दीजिएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। तो हम साइन n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, इट मीन्स प्लस माइनस कोस थीटा, इनका हम पूरा एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। और हम देखिए n1 और 3 हम बोल सकते हैं क्या कि हम फर्स्ट रोटेशन के लिए हम ये फार्मूला देख चुके हैं, ठीक ना। और जो इससे ज़्यादा रोटेशन आएगा भाई प्रोसेस ए रहने वाला है, प्रोसेस ए रहने वाला है। और कंसेप्ट कौन सा यूज होने वाला है बताइए, कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है ये वाला। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है आ गया यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। हो सकता है साइन 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा। देखिए जितना भी एंगल बड़ा क्यों ना हो जाए हम फर्स्ट में और सेकंड में ही रहेंगे, ठीक ना। कभी क्वेश्चंस में आपको मिल जाए मेरे बच्चे साइन, एक मिनट रुकिएगा जरा पेन का कलर चेंज कर लीजिए मेरे बच्चे। आपने बोला सर साइन 9 पाई बाई 2 और प्लस थीटा, सर आप बता दो ये क्या होगा।
कोई बात नहीं, बताइए। देखिए ना, पाई बाई टू का जो मल्टीपल है आंसर तो आपका कॉस थीटा ही आने वाला है। अब बोलिएगा सर ये फॉर्मूला ही आप मेरे को क्यों बता रहे हैं? तो भाई जो भी डिग्री 90 डिग्री से बड़े हैं, जो भी आपके एंगल, जो भी एंगल जो गिवन है, जो भी एंगल 90 डिग्री से बड़े हैं, जैसे बताते हैं 514 डिग्री, 517 डिग्री, 70 डिग्री, 570 जिसको बोलते हैं, 730, 730 डिग्री, मैंने बड़े बड़े जो भी एंगल हैं इसी फार्मूला से कैलकुलेट होंगे, इसी फार्मूला से आपके कैलकुलेट होने वाले हैं। चलिए तो बताइए 9 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू प्लस थीटा, बताइए 9 पाई बाई टू प्लस थीटा, इनका लोकेशन कहाँ पर है? अच्छे अच्छे बच्चे नहीं बता पाते हैं 9 पाई बाई टू का लोकेशन कहाँ पर है, वो लगते हैं भाई रोटेट करने, बात समझ में ना, भाई काउंट करने लगते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं, ये कोई जेन्युइन तरीका नहीं है। जेन्युइन तरीका आपको यही है जो आपको हम ये बताए हैं, आपको बस केवल याद रखना है और कुछ नहीं। अगर हम पाई बाई टू के मल्टीपल में बोलेंगे तो देखिए मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू आपको वाई एक्सिस पर फोकस करना है, मल्टीपल ऑफ पाई इट मीन्स आपको एक्स एक्सिस पर फोकस करना है। तो मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू इट मीन्स 9 पाई बाई टू प्लस थीटा। देखिए 9 पाई बाई टू का ये बाउंड्री है, ऐसे समझिएगा, हम ऐसे समझाते हैं आपको, ये पाई बाई टू है, ये पाई बाई टू है, और इसके जस्ट मतलब समझिए ये 5 पाई बाई टू जस्ट पाई बाई टू के ऊपर कंसाइड क्या है, 9 पाई बाई टू भी यहीं पर है, पाई बाई टू की जगह पर ही 9 पाई बाई टू समझिएगा। 13 पाई बाई टू भी क्या है आपके पाई बाई टू के जगह पर हैं, और साथ के साथ 17 पाई बाई टू आपके पाई बाई टू के जगह पर हैं। तो 9 पाई बाई टू, बताइए 9 पाई बाई टू, पाई बाई टू और प्लस थीटा, इट मीन्स ये जो है 9 पाई बाई टू और प्लस थीटा का लोकेशन है, 9 पाई बाई टू प्लस थीटा है। आपके पास समझ में आया क्या? तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में बताइए साइन क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो सर आप यहाँ पर प्लस लगा लीजिएगा, आपका फॉर्मूला आ जाएगा और आपका आंसर जो होगा पॉजिटिव होगा, और प्लस में cos थीटा आएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया था। चलिए अभी आपको हम और भी बहुत अच्छा अच्छा चीज़ बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में, ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री से डर ही खत्म हो जाए, ठीक ना, ताकि आप अपने बाल बच्चों को भी पढ़ा पाएँ। बस समझ में है ना, आप अपने बाल बच्चों को भी पढ़ा दीजिएगा। मेरे मेरे बच्चे ऐसे ट्रिग्नोमेट्री बनता है, बताइए। चलिए हो गया ना, इस फॉर्मूला को भी रख लीजिए ताकि आपका ये काम करेगा। हो गया ना, तो फिर चलते भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर मान के चलते मेरे से कोई पूछ दे कि सर बताइए कॉस, साइन पर आते हैं और 19 पाई बाई टू माइनस थीटा की बात करते हैं। भाई 19 पाई बाई टू माइनस थीटा, तो ये क्या है 19 पाई बाई टू माइनस थीटा, जस्ट इसके पहले वाला 19 पाई बाई टू माइनस थीटा होगा। तो क्या हम लोकेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या हम लोकेशन को 19 पाई बाई टू बताइए 19 पाई बाई टू हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे? बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 19 पाई बाई टू माइनस थीटा कहाँ पर आया भाई? अपना थर्ड क्वाड्रेंट में आया। और थर्ड क्वाड्रेंट में बताइए साइन क्या होता है भाई? नेगेटिव आता है। तो जो आपका आंसर होगा साइन 19 पाई बाई टू माइनस थीटा, इट मीन्स कोस थीटा तो होगा, कोस थीटा तो कंपलसरी है, बट जो प्लस और माइनस का जो इंडिकेशन है आपका माइनस में आंसर आएगा। बात समझ में आएगी नहीं? आपको माइनस में आंसर मिलेगा। जैसे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, आपको हम क्वेश्चन लेंगे, अभी क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही करवाएंगे, लगभग समझिए कि 50-60 क्वेश्चन हम आपको इस पर बेस करवा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। केवल अभी आप केवल बेसिक को सीखते चलिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? आइए इधर। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं भाई, कोस एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, बस वही फॉर्मूला था, केवल आपस में इंटरचेंज हो गए हैं तो एक दूसरा फॉर्मूला बन गया। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री का जो डर है दिल से खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, केवल लेक्चर को प्रॉपर ध्यान से देखना है। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई कोस एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, इट मीन्स साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स प्लस माइनस साइन थीटा। आपको यहीं पर कन्फ्यूजन होगा और कहीं नहीं। इस कन्फ्यूजन को हम दूर कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। हम क्या करने वाले हैं कि इधर आपको मेंशन कर देते हैं कि सर ये जो है अपने वेयर जो भी आपके एन होंगे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। किनको भाई? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बोल सकते हैं क्या? क्या बोल सकते हैं बताइए? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, बिल्कुल करेक्ट। हम लोग ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ देखेंगे। एन के बारे में बताइए क्या लिखेंगे? एन के बारे में क्या लिख सकते हैं? एन जो है अपना ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, बिल्कुल करेक्ट, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट क्या बोलेंगे? नेक्स्ट क्या बोलेंगे? नेक्स्ट हम ये बोल सकते हैं क्या?
अगर हम एग्जाम्पल्स में बात करें तो भाई वही 1 3 5 7 और 9 11 13 और 15 कोरस्पोंडिंग आप और पर मूव करते चल जाइए। अगर हम फर्स्ट फार्मूला देखें, अगर हम फर्स्ट फार्मूला देखना चाहते हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या, देखिए फॉर n इज इक्वल टू 1, इसके लिए अगर हम फार्मूला को अगर हम डिराइव करना चाहें तो क्या होगा, देखिएगा जरा ध्यान से। n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या बोलेंगे, देखिए कॉस, सही भाई, कितना है पाई बाई टू, तो पाई बाई टू लिख दीजिए। कॉस एन पाई बाई टू में पाई बाई टू, माइनस में स्टार्ट कीजिए, माइनस टेन थीटा। आइए देखिए जो भी फार्मूला है कॉस आएगा तो आपका आंसर साइन में ही आने वाला है, साइन थीटा ही आएगा। और प्लस आएगा कि माइनस आएगा, आपको क्वाड्रेंट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज आपसे नहीं हो पाएगा। तो पाई बाई टू माइनस थीटा लोकेशन कहाँ पर है, फर्स्ट में कोस क्या होते हैं, पॉजिटिव। आप यहाँ पर साइन पॉजिटिव कर लगाएंगे, बस समझ में आया ना भाई, साइन पॉजिटिव का लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे, लगा देंगे, कुछ भी आप समझिए। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा जरा, ये आपके हो गए फर्स्ट फार्मूला। चलिए ये फार्मूला है, ये सभी इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी है, क्वेश्चन आपको हम देंगे सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन आप खुद से फ्रेम कर सकते हैं, क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं, क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हैं। मतलब वैसा एंगल्स को आपको बनाना पड़ेगा जो 90 से आपके लेस होंगे, बात समझ में है ना, 90 से आपके लेस होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एक और फार्मूला बता देते हैं, क्या है। अगर हम बात करते हैं प्लस वाला पर तो क्या लिखेंगे बताइए, कॉस पाई बाई टू और प्लस थीटा, तो बताइए क्या आएगा, आपके आंसर आने वाले हैं साइन थीटा में ही आएंगे। ठीक, बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा सर पाई बाई टू के मल्टीपल में क्या रीजन हुआ कि कोस अपने आप को साइन में कन्वर्ट कर लिया, तो आपको एक दो लेक्चर वेट करना पड़ेगा, ठीक ना, एक दो लेक्चर वेट करना पड़ेगा, फिर उसका डेरिवेशन आपको हम प्रॉपर दे देंगे। देखिए फिर क्या बोलेंगे हम, बताइए नेक्स्ट आपको हम डेरिवेशन दे देंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखिए क्या बोलेंगे हम, ये पाई बाई टू प्लस थीटा अपना लोकेशन कहाँ पर है बताइए, लोकेशन आपको ढूंढना है केवल। तो पाई बाई टू प्लस थीटा का लोकेशन देखिए, पाई बाई टू प्लस थीटा, क्या आपका लोकेशन पाई बाई टू प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है क्या, बिल्कुल है, पाई बाई टू प्लस थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में किसके साथ आया हुआ है भाई, कोस के साथ आया हुआ है, तो बता सकते हैं क्या क्या आंसर होगा, सर आंसर होगा माइनस में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा निगेटिव रिप्रेजेंट करता है, तो निगेटिव साइन माइनस लगा देंगे, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए एनडीए में आए हुए क्वेश्चंस, एनडीए में ही सब क्वेश्चन है, आपको जरा वेट करना पड़ेगा एनडीए के लिए, ठीक है, क्योंकि मिक्स कॉन्सेप्ट का यूज किया हुआ है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या फार्मूला बनता है अपना भाई, जो जो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस को, क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, वो सभी फार्मूला को आप पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। अदरवाइज फार्मूला को केवल रट करके क्वेश्चन को नहीं बना पाएगा, ये केवल हम बचपन के क्लास में करते थे भाई, 8 9 10 ही बस केवल इससे चल पाएगा, 11 12 तो भूल जाइए। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करते हैं एन इज इक्वल टू 3 के लिए, नेक्स्ट क्या होगा भाई, एन इज इक्वल फॉर एन मेंशन कर देते हैं, फॉर एन शुड बी इक्वल टू 3, तब क्या होने वाला है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम एन इज इक्वल टू 3 पर बात करते हैं तो क्या आने वाला है, देखिए एन इज इक्वल टू 3 पर अगर हम बात करें तो क्या अपना क्या होने वाला बताइए, बता सकते हैं क्या, ये जो कोस जो है 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, 3 पाई बाई टू माइनस थीटा फर्स्ट फॉर्मूला बनेगा, और सेकेंड वन क्या बनेगा बताइए, कॉस 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, दोनों का हम फॉर्मूला देखते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। तो फर्स्ट देखिए क्या बनने वाला है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, आपको पॉसिबिलिटी ढूंढना है, जो जिस बच्चों को अगर पॉसिबिलिटी सेलेक्ट करने आ गया समझिए उनका मैथ बहुत ही ईजी है। क्या बोलेंगे, 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, देखिए आया ना, कॉस 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, जो भी आंसर आएगा साइन थीटा में ही आएगा, केवल दिक्कत यहाँ पर प्लस और माइनस के लिए है, तो आप क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर आप लिख देंगे साइन थीटा, बिल्कुल करेक्ट साइन थीटा। और हम क्या लिखने वाले हैं, प्लस माइनस अपना क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आने वाला है, हम क्या बोलेंगे 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, लोकेशन कहाँ पर है भाई, लोकेशन कहाँ पर है, लोकेशन अपना कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस में रिप्रेजेंट करता है, हम यहाँ पर साइन जो है
माइनस के लिए अप्लाई कर देंगे। चलिए ऐसे समझ में ना, हो गया। अगर जिस भी बच्चों को वही फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा होगा, प्रॉपर कमेंट कीजिएगा, आपका हम रिप्लाई जरूर कर देंगे। बात समझ में है ना? या फिर वीडियो को एक बार जरा रिपीट करके आप देख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं समझेंगे क्वेश्चन में, आप फार्मूला नहीं याद कर सकते हैं भाई। फार्मूला तो मैथ में इनफाइनाइट फार्मूला है, आप नहीं याद कर सकते हैं। कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए कॉस कॉस बात करते हैं 3 पाई बाई 2 और प्लस थीटा। कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या आने वाला है? आएगा तो अपना साइन थीटा में ही आएगा, आने वाला है अपना साइन थीटा ही। बताइए प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये आपको रिप्रेजेंट करना है। तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा अपने आप को फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, अपने आप को पॉजिटिव शो करते हैं, तो हम यहाँ पर साइन प्लस का लगा देंगे और कुछ नहीं। चलिए हो गया ना, बिल्कुल करेक्ट है। तो जो भाई मेरे बच्चे ऑफलाइन जो मेरे साथ पढ़े होंगे उनको तो ऑलरेडी सभी पता होगा, ये सभी हम लोग कितना वास्ट तरीका से किए हुए हैं। और साथ के साथ एनसीईआरटी के साथ साथ हम लोग सिंगेज के भी क्वेश्चंस को सोल्व किए थे बहुत मैक्सिमम। और लगभग 2024 और 23 और 22 में आए हुए एनडीए के हर एक क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लिए थे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में। ठीक है, तो ऑफलाइन के लिए बता सकते हैं भाई, जो बच्चे अगर अभी भी ऑफलाइन ज्वाइन नहीं किए हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं अपने बैच में। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होने वाला अलजेब्रा, 3 सेक्शन भाई पढ़ाते हैं 11th में, 3 सेक्शन ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बात समझ में आया ना? तो अपना फर्स्ट जो सेक्शन है भाई ट्रिग्नोमेट्री का ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है, 3 मंथ का कोर्स था, 3 मंथ में हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो 3 मंथ का कोर्स है अलजेब्रा का है, तो अलजेब्रा के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और अलजेब्रा में स्टार्ट होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद स्टार्ट करने वाले भाई बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल के बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, देन आफ्टर दैट इनइक्वालिटीज, और देन आफ्टर दैट एपी एंड जीपी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं अगर जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर समझना होगा तो। चलिए, तो हम लोग अभी तक किसका साइन और कॉस का फार्मूला देख चुके हैं। साइन का पूरा ए टू जेड फार्मूला देख लिया। अभी भी देखिए, अभी भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, अभी भी क्वेश्चन नहीं है, अभी भी हम केवल कॉन्सेप्ट में ही घूम रहे हैं। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक और सेक, ये ओवरऑल जितना भी 6 हैं, 6 के बारे में पूरा अच्छा से हम पढ़ लेंगे। और याद रखेगा ये सिर्फ और सिर्फ केवल 1 रोटेशन के लिए वैलिड है, ना कि मल्टीपल रोटेशन। मल्टीपल रोटेशन के लिए आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन से ही पता चल पाएगा। बस समझ में है ना? देखिए हम्म चलिए, तो आज के क्लास में हम साइन और कोस के तक ही रहने देते हैं, इतना ही अभी आप रिवीजन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टैन, कॉट, सेक और कोसिक, इनके बारे में डिस्कस करके हम पहले कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करके आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। यदि आपने तो क्लास 10 में पढ़ा था सर साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, आपको तो आसान लग रहा था। हम आपसे पूछेंगे, आप बता दीजिए साइन 10 माने 1080, ठीक है ना, 1018, ठीक ना, 1080। फिर आपसे हम बोल सकते हैं 960, 960 डिग्री, 960 डिग्री। फिर पूछ सकते हैं आपसे हम किसी से भी रैंडम कुछ भी, कॉस 740, 740 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो हम 90 डिग्री से बोले बड़े वाले जो भी एंगल हैं उनका वैल्यू बहुत इजीली तरीका से कैलकुलेट करेंगे। बस शर्त यही होना चाहिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपके पीवाईक्यू में भी है, और साथ के साथ पीवाईक्यू मतलब क्या, पीवाईक्यू मतलब किसके, एनडीए और एयरफोर्स के लिए पीवाईक्यू में भी है, जेई मेंस में भी है। ऐसा नहीं कि कुछ जेई मेंस में ज़्यादा आपको एडवांस मिलने वाला है, जेई मेंस जस्ट बिलो 12th और कुछ नहीं, ठीक ना, जस्ट बिलो 11th और 12th। तो जिस बच्चे को भाई 11th 12th का कॉन्सेप्ट अच्छा से प्रॉपर पता हो उनका तो जेई मेंस इजीली हो जाएगा, जेई एडवांस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टैन, कॉट, सेक और कोसेक को पाई/2 के मल्टीपल में डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम लोग पाई के मल्टीपल में जो भी फॉर्मूला बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद पहले कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद फिर आपको हम नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट आपने क्लास 10th में ये पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था।
साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, आपने ये पढ़ा था। आप मैक्सिमम बच्चे को ये पता नहीं भाई ये कैसे आया है, मैक्सिमम बच्चे को नहीं पता है, इसलिए उनसे क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और वो नहीं बना पाते हैं। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा और कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कोस थीटा, इनके ऊपर हम खास चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करेंगे जब इनका बारी आएगा तो, और उसके बाद फिर क्वेश्चन को हम एनालिसिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ टैन और कॉट और सेक और कोसेक इनका एनालिसिस करेंगे, फिर आपको हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है।